हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता राठौर फ्रॉम IBC इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले हैं GA, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूछा जाता है नॉट इन प्रीलिम्स बट इन मेंस। सी, अभी जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, स्पेशली IBPS RRB एंड IBPS क्लर्क और PO, इन एग्जाम्स में जब भी आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तब आप मेंस में अपीयर करते हो। उस टाइम पे आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और जो आपके प्रीलिम्स के 3 सब्जेक्ट है वो इसमें ऐड ऑन होते हैं, प्लस आपका एक सब्जेक्ट ऐड होता है दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। सो आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, सो आपको फोकस करना है आज से ही कि आपको जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओके, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जनरल अवेयरनेस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर डेली करते हो तो आप इसमें लाइक बोलते हैं ना, आपकी कमांड प्रॉपर हो जाती है। आपका जो भी आपका स्कोर होता है, लाइक इफ़ आई एम टेलिंग यू, क्लर्क अगर आप पेपर दे रहे हो बैंकिंग का, लाइक RRB और आपका जो भी IBPS का एग्जाम्स है, उसमें आपका जो GA होता है वो आता है 50 मार्क्स के लिए इफ़ यू अपीयरिंग फॉर क्लर्क। और अगर सेम आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए दे रहे हो तो उसमें आपका जो GA होता है उसका वेटेज होता है फॉर 40 मार्क्स। सी, अगर आप आज से प्रिपरेशन शुरू करते हो, डेली आपके करंट अफेयर्स और बाकी सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग करते हो, तो जाके आपका जो स्कोर होता है वो हो जाता है ऑलमोस्ट 90%। यस, और मेंस में आपका जो GA है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो सिलेक्शन है या आपका जो कट ऑफ है उसको क्रैक करने के लिए। ओके, सो उसके लिए मैं आप यहाँ पे आज आई हूँ आपको हेल्प करने के लिए कि आपको जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से मेन टॉपिक है और कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स है जिस पे आपको फोकस करना है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल अवेयरनेस जो आपको मैंने बताया क्लर्क में आता है फॉर हाउ मच मार्क्स, 50 मार्क्स, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट PO सो आपको आता है वो 40 मार्क्स के लिए। ओके, जो मेन फोकस होता है जनरल अवेयरनेस में उसका सबसे ज़्यादा वेटेज जो आपको पूछा जाता है वो होता है करंट अफेयर से। यस, अगर मैं कहूँ आपको, अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो मैक्स टू मैक्स 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं कहाँ से, करंट अफेयर्स के टॉपिक में से। यस, और फिर जो बचा हुआ पार्ट है, इफ़ आई एम टेलिंग अबाउट 10 to 15 मैक्स टू मैक्स आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो कहाँ से, बैंकिंग अवेयरनेस और वी कैन से इट एज फाइनेंशियल अवेयरनेस। ओके, और फिर जो बचा हुआ लेकिन आई कैन से 5 मार्क्स वो आपको आता है स्टैटिक पार्ट से। ओके, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स आप सबको पता होता है क्या होता है, जो भी आसपास हमारी चीज़ें चल रही है, न्यूज़ में चल रही है या जो भी चीज़ें हो रही है वो सब आता है आपका करंट अफेयर्स पार्ट में। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग रिलेटेड या फिर वी कैन से इट एज फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो भी चल रहा है आपके करंट रिलेटेड न्यूज़ उसमें आपको ये सब चीज़ें पूछी जाती है। ओके, एंड देन आता है स्टैटिक पार्ट। नाउ व्हाट इज स्टैटिक, स्टैटिक वर्ड का ही मीनिंग होता है कांस्टेंट, कुछ ऐसी चीज़ें जो कैसी है, कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होने वाली है। ओके, अभी आप लोग बोलोगे स्टार्टिंग मतलब कांस्टेंट मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई, यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टू एवरीथिंग, नहीं, यहाँ पे आपका स्टैटिक का पार्ट सिर्फ उतना ही आपको पूछा जाता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो आपका रिलेटेड होता है करंट अफेयर्स में। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पर्टिकुलर स्टेट जैसे महाराष्ट्र ये अगर न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड आपको स्टैटिक पार्ट पूछा जाएगा। जैसे महाराष्ट्र अगर न्यूज़ में है तो उसके नेशनल पार्क पूछ लेंगे, जैसे चांदोली नेशनल पार्क कहाँ आता है, तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, स्टैटिक पार्ट। ओके, सो पहले ये जो 3 चीज़ें आपको पहले ये समझ में आ गई होगी कि बैंक करंट अफेयर्स क्या है, बैंकिंग अवेयरनेस क्या है, स्टैटिक क्या है। अभी इसमें आपको मेन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। जब आप न्यूज़ पढ़ने लगते हो ना तो बहुत सारे न्यूज़ होते हैं पर डे, इफ़ आई टॉक अबाउट मिनिमम 50 न्यूज़ ऐसे होते हैं जो आपको देखने मिलेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ओके, हमें स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना है। जो ऐसे टॉपिक्स जो आपको लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हैं या अब तक आ चुके हैं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 से लेके 2023 इतने 22 तक जितने भी आपके पेपर्स हुए उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए, हमसे अगर वही टॉपिक पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना। सो लेट्स बिगिन। आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स अगर आप जब भी पढ़ते हो तो उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट की न्यूज़ होती तो उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिकॉज जो गवर्नमेंट आपके जो पेपर सेट करती है उसमें अपॉइंटमेंट की हमेशा हमेशा 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने मिलेंगे। ओके, अपॉइंटमेंट जैसे कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की हो गई या फिर प्राइवेट सेक्टर की हो गई जो आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ
तो जैसे अभी रिसेंटली जो ऋतु कालरा, आपने शायद नाम सुना हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट या फिर CFO। तो आपको कैसे पूछेंगे पेपर में क्वेश्चन, ऋतु कालरा हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज व्हाट, लाइक वो किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए। सो फिर आपको उसमें से ऑप्शन मिलेंगे और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसे आपको अपॉइंटमेंट के न्यूज़ पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन एंड टाइप्स। बहुत सारे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो कुछ नए नए एप्लीकेशन टाइप्स ये सब लॉन्च करते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके एप्लीकेशन और टाइप्स न्यूज़ में होंगे उस पर आपको फोकस करना है। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने मिलेगा आपके एग्जाम्स में, स्पेशली जो रिसेंटली आपके एग्जाम्स है IBPS RRB एंड IBPS, उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ओके। एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट स्कीम्स। जो भी गवर्नमेंट ने नए नए स्कीम्स लाए, स्पेशली ये जो इस साल का हमारा बजट आया उसमें जो भी नए नए स्कीम्स गवर्नमेंट ने बताई है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है, आई विल मार्क इट एज अ स्टार बिकॉज इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब रिसेंटली लास्ट ईयर से जितने भी आपके पेपर्स आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस पे किया गया है, स्कीम। और स्कीम्स कैसे होते हैं, दो टाइप की होती है, एक होती है सेंट्रल स्कीम और दूसरी होती है स्टेट स्कीम, ठीक है। सो आपको दोनों पे फोकस करना है। एंड देन कम्स ऑबिचुरी। नाउ आप लोग बोलोगे ऑबिचुरी क्या है? ऑबिचुरी मतलब कोई भी डेथ न्यूज़ होती है तो उसे क्या कहलाते हैं हम? ऑबिचुरी। सो जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थिंग इज कि आपका जब भी एग्जाम होता है उसके लास्ट 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है। आपको पूरे साल भर का, 2 साल का, लास्ट ईयर नहीं, अभी से, जैसे अभी आपकी अगर एग्जाम है अगस्त में, तो अगस्त के पीछे के लास्ट जो 6 मंथ्स है उस पर आपको फोकस करना है। और अगर आप लेट पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो आपको रिसेंट के 3 मंथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू जो लेट 3 मंथ्स है उन पे, ओके। सो देन यहाँ कहाँ पे थे हम? यस, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस। ये एक और टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा फोकस है इस पर रिसेंटली। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो अभी रिसेंटली आया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2022 में भी इसका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सो आपको इसके बारे में पढ़ना है जाके, ओके। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये कौन जारी करता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ बाय मर्सर, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आपको पूछेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 में टॉप किसने किया है, तो आंसर क्या आएगा आपका? हांगकांग। ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेंगे, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023, इसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसे कुछ कंट्री या फिर ऐसी एक सिटी जो सबसे ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना कॉस्टली है फॉर द फॉरेनर्स, जो भी दूसरे कंट्री के लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो कौन सी ऐसी सिटी है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट होगी। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ रैंकिंग एंड इंडेक्सेस, ओके। एंड देन आता है आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप सिर्फ क्रिकेट को ना देख के बाकी सारे स्पोर्ट्स देखोगे तो वो भी बहुत सारे हैं, ग्रैंड स्लैम हो गए, ग्रैंड प्रिक्स हो गए, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो आपको फोकस करना है, ठीक है। आगे के जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें आपको देखने मिलेगा कि स्पोर्ट्स में भी आपको कौन कौन से करना है। फिलहाल के सिर्फ याद रखिए करंट अफेयर्स में आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ओके। एंड देन हम देखते हैं कौन सा, विजिट्स। विजिट्स में क्या आता है? इंडिया टू फॉरेन। अगर हमारे कोई भी मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं किसी विजिट के लिए और उनका कुछ मोटो होता है कि वहाँ पे जाके उन्होंने इस कंट्री में विजिट किया और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इनसे मिले और फिर उन्होंने क्या एग्रीमेंट साइन किया, ये सब आपको करना है, ठीक है। विजिट और उससे रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो भी आपको फोकस करना है। एंड देन टर्म लोन्स, यस, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में वर्ल्ड बैंक, ये बहुत सारे लोन्स अलग अलग गवर्नमेंट या फिर अलग अलग स्टेट या फिर कंट्री को लोन देते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा पेपर में दिखने मिलते हैं। फिर आते हैं एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स में क्या होता है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा ब्रांड एम्बेसडर्स, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी होती है ना उसका एक फेस होता है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी जो न्यूली लॉन्च हुई उसको अगर कोई नहीं जानता है तो उसके लिए वो एक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं, ऐसा फेस अपॉइंट करते हैं जो हर किसी से नोन हो, यस। सो वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस ब्रांड एम्बेसडर रिलेटेड। जैसे अभी रिसेंटली जो हमारे हार्दिक पांड्या, यस, जो बहुत वेल नोन है क्रिकेटर, यस, उनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है Hyundai कार ने
एज एन ब्रांड एम्बेसडर। तो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर से, ओके। एंड देन कम्स डिफेंस एक्सरसाइजेस। डिफेंस एक्सरसाइजेस का मीनिंग है, जैसे आपको पता होगा डिफेंस में क्या होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइजेस या डिफेंस जो सेक्टर है वो करती रहती है दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो ये जो भी ऐसे न्यूज़ होंगे उनको आपको छोड़ना नहीं, बिकॉज उसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है। देन कम्स बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा, सेकेंड सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज है वो स्कीम्स के बाद वो आता है बजट। ये हर साल का बजट आपको हर एग्जाम में, एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आस्क क्वेश्चंस अबाउट बजट, तो इस पर भी आपको फोकस करना है, ओके। एंड देन लास्ट ऑफ करंट अफेयर्स दैट इज बुक्स एंड ऑथर। कोई भी नई बुक लॉन्च होती है उसके ऑथर कौन है, किससे रिलेटेड है। और यस आपको पता होगा बुक्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। वन कम्स बायोग्राफी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, यस। और एक टाइप की बुक होती है ऑटोबायोग्राफी, ओके। और एक शायद आपने टर्म सुना होगा अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो मिम्योर, यस। सो बायोग्राफी क्या होती है, जैसे कोई बुक किसी ने किसी के बारे में लिखी है, किसी XYZ पर्सन ने, कोई वेल नोन पर्सन के बारे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कैसी होती है, जैसे कोई पर्टिकुलर वेल नोन पर्सन है वो खुद उस बुक के बारे में लिख रहा है अपने बारे में उस बुक में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी, ओके। एंड देन कम्स मिम्योर। मिम्योर क्या होता है, अगर कोई भी बुक किसी की याद में, किसी की मेमोरी में लिखी गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिम्योर। सो कभी भी बुक्स एंड ऑथर से आपको ये टॉपिक आते हैं तो आपको ये तीनों टाइप के बुक्स के बारे में पढ़ना है। और भी बहुत अलग अलग टाइप के बुक्स होते हैं, जैसे कॉफ़ी टेबल बुक हो गई, जैसे अब कोई मैगजीन होती है ना उसको शॉर्ट मैगजीन को बोला जाता है कॉफ़ी टेबल बुक, वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी, उसको आप चाहिए तो स्किप कर सकते हो, लेकिन ये 3 टाइप के बुक्स पे आपको फोकस करना है, ओके। सो ये पार्ट हो गया आपका करंट अफेयर 6 मंथ्स जो भी आपका होने वाले हैं अभी से, लाइक जो भी आपका अगस्त में पेपर है, लास्ट 6 मंथ्स में आपको ये सारे टॉपिक के बारे में पढ़ना है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का वेटेज जैसे मैं आपको बोल रही हूँ सबसे ज़्यादा होता है, ये मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली बताया कि कितना है, ओके। एंड देन कम्स बैंकिंग अवेयरनेस, ओके। नाउ बैंकिंग अवेयरनेस मीन्स आपको जीए में जनरल अवेयरनेस आपको कहीं भी पूछा जाता है, उसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक है फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड जो आपने पढ़ने चाहिए जिससे वेटेज होता है, ओके। सी फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग हिस्ट्री, यस। कोई भी पर्टिकुलर आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना उसका हमेशा आपको हिस्ट्री पूछा ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस का कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो, LIC या फिर कोई भी एग्ज़ाम, तो उसका आपको इंश्योरेंस की हिस्ट्री पूछी जाती है। सो यहाँ पे अगर आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम है तो उस पर फोकस होगा बैंकिंग हिस्ट्री। और फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड बैंकिंग। टाइप्स ऑफ बैंक्स में आपको पता होंगे अलग अलग टाइप के बैंक्स होते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, RRBs हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ये सब जो है ये किस में आते हैं, आपके टाइप्स ऑफ बैंक्स में। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ बैंकिंग। अभी ये टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या है, बैंक के ना अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे रिटेल बैंकिंग हो गया, यूनिवर्सल बैंकिंग हो गया, ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंकिंग होती है, ओके। ये हम देखेंगे इन डिटेल आगे के लेक्चर्स में, ओके। Then comes types of loans in NPA. This is a very hot topic and a very important topic जो आज के एग्जाम्स में आपको पूछा जा रहा है। लोन्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आपको पता होगा बैंक अलग अलग टाइप के लोन्स देते हैं। और साथ में सबसे हॉट टॉपिक जो है NPA एंड इट स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ऐसे कुछ असेट्स जो बैंक में ऐसे कुछ लोन्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते उसको हम क्या बोलते हैं, NPA। और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं आपको शायद इसे अभी शॉर्ट में भी नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज ये हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ओके। फिलहाल के लिए सिर्फ याद रखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके RRBs या फिर IBPS या फिर कमिंग एनी अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ओके। एंड देन कम्स टाइप्स ऑफ पेमेंट, यस। अलग अलग टाइप का पेमेंट होता है और उसमें भी यस इंडिया में जितने भी डिजिटल लाइक बोलते हैं ना पेमेंट्स होते हैं उसकी हैंडलिंग कौन करता है, उसका हेड ऑर्गेनाइजेशन कौन है, NPCI एंड इट स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन है ये सब इसके अंडर आते हैं, ओके। यस, देन कम्स फिफ्थ दैट इज RBI एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। RBI जो आप सबको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूँ दैट इज़ व्हाट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने मिलते हैं। और इसकी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे आपने नाम सुना होगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसका आपको एग्जाम में रेट पूछा जाता है। एंड देन कम्स वी कैन से SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो एट प्रेजेंट कितना चल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। एंड एज वेल एज रेपो रेट, यस, ये सब जो भी ऐसे रेट्स है जिसको हम बोलते हैं, एक टूल है RBI का, दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी, जो RBI यूज़ करता है ये टूल इंडिया में जो इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन है उन दोनों को बैलेंस करने के लिए। ओके, ये हम देखेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे, दैट इज CRR, SLR और ये सब, ठीक है। और फिर आता है इन्फ्लेशन, इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है। ओके, इन्फ्लेशन मतलब जो भी आपकी महंगाई जो चल रही है पर्टिकुलर कंट्री में, उसे बोला जाता है इन्फ्लेशन। तो ये आपको पूछा जा सकता है ऑफ इन बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, सो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स एज वेल एज बैंकिंग अवेयरनेस। अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट में, जो आपको जनरल अवेयरनेस में इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज़ व्हाट स्टैटिक पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, जो चेंज नहीं होते। जैसे आपने सुना होगा नेशनल पार्क्स एंड देन कम सैंक्चुरीज। नाउ द मेन पार्ट इज, आप लोगों को ये दोनों के नाम पता होंगे, आपने सुने भी होंगे, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या होता है नेशनल पार्क, क्या होता है सैंक्चुरी, इन दोनों में फ़र्क क्या है। सी, नेशनल पार्क जो होते हैं इसमें हर टाइप के एनिमल्स एज वेल एज हर टाइप के प्लांट्स और ये सब देखने मिलते हैं। लेकिन जो सैंक्चुरी होती है ना, वो पर्टिकुलर एक ही एनिमल को घोषित करती है, लाइक घोषित इन द सेंस वहाँ पे एक ही एनिमल को दिखाया जाता है। ओके, और यही डिफरेंस है हमारा नेशनल पार्क और सैंक्चुरी का। जैसे महाराष्ट्र में अगर मैं बात करती हूँ तो अलग अलग टाइप के नेशनल पार्क आते हैं, चांदेली हो गया, नवेगा हो गया और बहुत सारे। और सबसे फेमस जो नेशनल पार्क, और अगर मैं बात करूँ तो सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको कभी कभी SSC और रेलवेज़ में पूछे जाते हैं कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क क्या है, कौन सा है, तो उसका आंसर आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड इट इज़ इन उत्तराखंड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको चांसेस है कि देखने जा सकते हैं, ठीक है, आपके जो रिसेंट एग्जाम्स है। और फिर आते हैं आपके हेरिटेज साइट्स। इंडिया में टोटल हेरिटेज साइट्स कितने हैं पता है आप लोगों को? 40। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ हेरिटेज साइट्स? कुछ भी ऐसे जगह इंडिया में या फिर अलग कंट्री में जो हमारे या फिर पर्टिकुलर कंट्री के कल्चर और रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेरिटेज साइट्स। और ये दर्जा कौन देता है, मतलब ये पर्टिकुलर, जैसे इंडिया में ताजमहल हो गया, वो एक टाइप का हेरिटेज साइट है ना, तो इसको दर्जा किसने दिया है कि ये एक हेरिटेज साइट है? तो उसका दर्जा कौन देती है? यूनेस्को। इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिया में जो भी एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ये हैंडल करती है। और हेरिटेज साइट का दर्जा भी कौन देता है? यूनेस्को देता है। ओके, एंड देन कम्स लेक्स एंड रिवर्स। कभी कभी चांसेस होते हैं कि आपको लेक्स और रिवर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर में जो भी न्यूज़, लाइक कोई भी कंट्री या फिर कोई भी स्टेट न्यूज़ में होता है, तो उससे रिलेटेड आपको नेशनल पार्क एज वेल एज उसके लेक्स और रिवर्स करने, और एज वेल एज वहाँ के हेरिटेज साइट्स। ओके, एंड देन कम्स डेट्स एंड थीम्स। यस, डेट्स एंड थीम्स जो ऑलरेडी हमारे जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं वो आपके लिए रोज़ कोई ना तो कोई डेट और थीम आपके लिए लाते हैं, आपको बताते हैं। तो वैसे ही कुछ डेट्स एज वेल एज थीम्स आपको पूछी जाती है। ओके, वो भी आपको करनी है। एंड देन कम्स कैपिटल एंड करेंसी। यस, कोई भी कंट्री अगर न्यूज़ में होता है, जैसे मैं अगर बात करूँ बांग्लादेश न्यूज़ में है, तो उसका आपको कैपिटल और करेंसी पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, तो उसका आंसर क्या आएगा? ढाका। और अगर करेंसी पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा? टका। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपको स्टैटिक पार्ट में देखने मिलेंगे। देन कम्स कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नाउ व्हाट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स? जैसे आपको पता है इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, तो ऐसे आपको कुछ पूछ सकते हैं कि जैसे डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के? तो यस, आप लोगों को पता होगा। यस, कौन है? यस, राजनाथ सिंह, जो हमारे क्या है? डिफेंस मिनिस्टर। और ये पूछ सकते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी? कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जो भी पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर है वो कहाँ से इलेक्शन लड़के उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट में बैठा है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? यस, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ।
तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आपको मैं लाइक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा कि जनरल अवेयरनेस जो आपका मेंस में बहुत बड़ा वेटेज रखता है और एज वेल एज बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स वहाँ से मिलते हैं, तो आपको उसको किस तरीके से पढ़ना है, ये 3 मेन पार्ट, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक पार्ट, ये तीनों चीज़ें आपको पैरेलली फोकस करनी है अगर आप फोकस कर रहे हो कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।